नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक और इंटरेस्टिंग रियल हॉरर स्टोरी लेकर। अगर आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो आप अपनी स्टोरी मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज की स्टोरी एक श्वेता नाम की लड़की की है जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। वो इतने अच्छे स्वभाव की थी कि वो सबके साथ घुल मिलकर रहा करती। उसी स्कूल में एक आया भी थी। आया मतलब जो छोटे बच्चों को स्कूल में संभालती थी। आया और श्वेता दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। वो दोनों हमेशा साथ ही रहा करते। आया एक गरीब परिवार से थी। आया का पति भी सारा दिन शराब पीकर उसे पीटा करता। ना तो वो कोई काम किया करता और जो पैसे आया कमाया करती वो पैसे भी उससे छीन कर उनकी शराब पी जाया करता। इससे आया बहुत दुखी थी। इस टाइम आया और श्वेता दोनों एक साथ प्रेग्नेंट थी। आया और श्वेता इतने अच्छे दोस्त थे कि श्वेता जब डॉक्टर के पास जाया करती वो आया को भी अपने साथ ले जाया करती और उसका जो भी खर्चा होता वो श्वेता दे दिया करती। तो एक दिन ये दोनों स्कूल में इकट्ठे बैठे थे। तब आया ने श्वेता से कहा कि उन्होंने व्रत रखना है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। ये करवा चौथ का व्रत नहीं है, यह व्रत उड़ीसा में रखा जाता है। इस व्रत को सावित्री ओषा कहते हैं। इस व्रत के लिए श्वेता को और आया को दोनों को सामान खरीदना था, लेकिन आया के पास पैसे नहीं थे। इसलिए श्वेता उससे कहती है तुम्हें जो जो सामान चाहिए है, मतलब साड़ी, चूड़ियाँ, सिंदूर वगैरह, ये सब मैं अपने आप खरीद कर ला दूंगी और कल तुम्हें दे दूंगी। फिर अगले दिन श्वेता वो सब सामान खरीद कर स्कूल में ले आती है, लेकिन उस दिन आया स्कूल में नहीं आई। फिर श्वेता ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज छुट्टी पर है, जो उसका सामान लेके आई थी ये मैं उसे कल दे दूंगी। लेकिन आया अगले दिन भी नहीं आती। फिर उसे थोड़ी टेंशन होने लगती है। फिर उससे अगले दिन उन्हें पता चलता है कि जो आया थी उसकी मौत हो गई है। यह सुनकर श्वेता बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि जो आया उसके साथ 2 दिन पहले तक थी वो एकदम से कैसे मर सकती है। फिर उनके पास खबर आती है कि आया को उसके पति ने ही जहर देकर मार दिया है, क्योंकि उसका पति गरीब था और वो उस बच्चे का खर्च नहीं उठा सकता था। इसलिए उसने आया के खाने में थोड़ा सा जहर मिला दिया। उसने सोचा तो यह था कि खाना खाने से उसका बच्चा मर जाएगा, लेकिन आया भी साथ में मर गई थी। इसके बाद श्वेता बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी। वो कई दिन तक स्कूल नहीं गई। फिर जैसे जैसे सब कुछ ठीक होने लगा, कई महीनों बाद श्वेता फिर से स्कूल जाने लगी और तब तक श्वेता ने एक बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने नेहा रखा। श्वेता की एक बेटी और थी जो नेहा से बड़ी थी। इसके काफ़ी टाइम बाद एक दिन श्वेता अपने कमरे में सो रही थी और उसकी जो बड़ी बेटी थी वो दूसरे कमरे में सो रही थी। उसको वहाँ पर नींद नहीं आई, इसलिए वो उठकर अपनी मम्मी के पास यानी श्वेता के कमरे में सोने के लिए जाती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। सबने उससे पूछा कि तुमने चीख क्यों मारी थी। फिर श्वेता की बेटी ने बताया कि उसने कमरे में उसकी मम्मी के पास एक परछाई खड़ी देखी थी। फिर घर वालों ने उसे कहा कि तुम्हारे मन का कोई वहम है, क्योंकि कमरे के अंदर बाहर से भी रोशनी आ रही है, क्या पता किस चीज़ की परछाई बनी हो, या फिर कोई पर्दा वगैरह हिला होगा, तुम्हें ऐसे ही लगा होगा। फिर वो उसे समझाकर अपने कमरे में सुला देते हैं। फिर अगली रात सब लोग सो रहे थे, तब किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। लेकिन घर वाले सोच रहे थे कोई बिल्ली वगैरह होगी जिसने ये बर्तन गिराए हैं। लेकिन श्वेता उस दिन के बाद ये सब चीज़ें नोटिस करने लगी। इससे अगले दिन जब श्वेता दिन में कुछ काम कर रही थी, वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तब किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। लेकिन वो नीचे नहीं गिरती, क्योंकि उसने सीढ़ियों को साइड से पकड़ लिया था। जो वो साइड में रेलिंग बनी होती है उसको पकड़ लिया था। लेकिन श्वेता के चिल्लाने से सभी लोग उसके पास आ गए। उससे पूछा तो श्वेता ने बताया कि उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया था। लेकिन लोग उसे कहते हैं कि तुम्हारा पैर वगैरह फिसल गया होगा, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। लेकिन श्वेता इस चीज़ को नोटिस करती है कि उसे किसी ने धक्का ही दिया था। फिर रात हो जाती है और रात को जब श्वेता सो रही थी तो उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया है। तब उसने अपनी आंखें खोलकर देखी तो
उसकी छाती पर एक काला साया बैठा हुआ था। श्वेता ने जब उसे ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि ये तो आया की आत्मा है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई और चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर सभी लोग उस कमरे में आ गए और वो साया वहाँ से गायब हो गया। उसने सब लोगों को उस साये के बारे में बताया, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। फिर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि सबको श्वेता की बात पर यकीन हो गया। जब सारे लोग घर में इकट्ठा बैठे थे, उस वक्त श्वेता के कमरे से जोर जोर से पजेब की आवाज़ आ रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि कोई पजेब पहन के उस कमरे में चल रहा है। तो सभी घर वाले श्वेता के कमरे की ओर गए और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सभी घर वाले हैरान रह गए, क्योंकि उस कमरे के अंदर आया, जो कि साफ क्लियर दिख रही थी, सब लोगों को वो दिखाई दे रही थी। वो पजेब पहनकर उस कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। वो आया उन लोगों को नहीं देखती, वो सिर्फ वहाँ पर अंदर चक्कर लगा रही थी। यह सब देखकर वो सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर वो एक पंडित को फ़ोन करते हैं। फिर पंडित ने उन्हें फ़ोन पर कहा कि अब तो रात बहुत हो चुकी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैं सुबह आऊँगा, तब तक तुम उस घर में नहीं जाना। तभी यह बात सुनकर सभी घर वाले उस घर से बाहर आ जाते हैं और जो उनके साइडों में जो उनके रिलेटिव्स रहा करते, उनके घर पर जाकर सो जाते हैं। सुबह होने पर वो पंडित आता है। उसके बाद वो घर में जाकर उस घर का एक चक्कर लगाता है। उसके बाद वो उस नींबू के पेड़ के पास आकर रुक जाता है। और वैसे भी श्वेता ने पंडित जी को सारी बातें बता दी थी कि ये आया का भूत है। इसके बाद पंडित जी ने उस घर में हवन करने के लिए उन्हें कहा और पंडित जी ने उन्हें बताया कि उसकी कोई अधूरी चीज़ यहाँ पर रह गई है, जिसे वो लेने के लिए यहाँ पर आई है। इसके लिए हमें हवन करना होगा। फिर श्वेता ने बताया कि उसकी चूड़ियाँ, सिंदूर और साड़ी मेरे पास रह गई है, वो उन्हें ही लेने आई है। फिर पंडित जी ने अगले दिन हवन किया और हवन करने के बाद वो सारी चीज़ें श्वेता को देकर उस नींबू के पेड़ के नीचे रखने को कह दिया। वो श्वेता ऐसा ही करती है, वो सारी चीज़ें उस नींबू के पेड़ के नीचे रख आती है। उसके बाद पंडित जी ने कहा कि आज के बाद वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी, वो अब जा चुकी है। यह सब होने के 7-8 दिन तक तो सब सही चलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो पूरे परिवार को दोबारा फिर से दिखाई देती है। फिर पंडित जी को दोबारा घर में बुलाया जाता है और पंडित जी से वो सारी बातें बताई जाती है कि वो दोबारा से दिखाई दी है। फिर पंडित जी ने कहा कि अभी भी उसकी कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर रहती है जो वो लेना चाहती है। फिर पंडित जी और श्वेता बात ही कर रहे थे, इतनी देर में नेहा रोने लग जाती है। वो नेहा को चुप कराने गई थी, वो नेहा को चुप करा ही रही थी और तभी उसे याद आता है और वो डर के मारे वहीं पर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। तब घर वाले उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब उसने बताया कि जब आया की मौत हुई तब आया भी प्रेग्नेंट थी और वो अब नेहा को अपने साथ ले जाना चाहती है। श्वेता ने ये बात पंडित जी को भी बता दी। फिर पंडित जी ने कहा कि 2 दिन बाद अमावस की रात है, उस दिन हम घर में बहुत बड़ा हवन करेंगे। कुछ लोग हवन में बैठेंगे और कुछ लोग नेहा के पास उसकी रक्षा के लिए रहेंगे, क्योंकि अमावस की रात ये आत्माएं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। फिर अमावस की रात आती है और हवन की तैयारी की जाती है और घर के सभी लोग तो हवन में बैठे थे, लेकिन श्वेता और उसकी बहन नेहा के पास उसके कमरे में बैठे थे। फिर कुछ देर के बाद श्वेता की बहन ने श्वेता से कहा कि मैं अभी वॉशरूम जाके आती हूँ। फिर यह कहकर श्वेता की बहन वॉशरूम चली गई। फिर थोड़ी देर बाद श्वेता को आवाज़ आती है कि वो उसकी बहन वॉशरूम से चिल्ला रही है कि बचाओ मुझे, ये मार देगी मुझे, बचा लो मुझे। यह सुनकर श्वेता नेहा को अकेला छोड़कर अपनी बहन को बचाने के लिए वॉशरूम की तरफ भागती है, लेकिन श्वेता वहाँ पर जाकर देखती है कि उसकी बहन तो वॉशरूम से सही सलामत आ रही है। यह देखकर वो समझ जाती है कि यह उनके साथ छलावा हुआ है और वो दोनों भागकर उस कमरे में जाती है जहाँ नेहा थी, लेकिन वहाँ पर नेहा नहीं मिलती। नेहा रूम में नहीं मिली, इसलिए श्वेता बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। उसकी आवाज़ें सुनकर सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। फिर श्वेता ने बताया कि नेहा को वो उठा ले गई है। यह सुनकर पंडित जी ने उसे कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि वो किसी भी कीमत पर उसे उठा कर ले जाएगी और तुम्हें किसी भी कीमत पर उसको अकेले नहीं छोड़ना था। अब हवन का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर श्वेता रोती रोती उस नींबू के पेड़ के पास जाती है और उसके पास बैठकर रोने लग जाती है
वो रोते रोते उस नींबू के पेड़ को देखकर ये कह रही थी कि मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है, मैंने तुम्हारा हमेशा अच्छा ही किया है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरी बेटी को क्यों मारना चाहती हो, मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। फिर चारों तरफ शांति सी फैल गई। फिर पड़ोस में कुछ लोगों की आवाज़ आती है कि नेहा मिल गई है। फिर वो लोग नेहा को उठाकर लेकर आते हैं। फिर वो बताते हैं कि नेहा उस नाली के पास मिली थी। फिर श्वेता नेहा को अपने गले से लगाती है और अपने घर के अंदर ले जाती है। नेहा के मिलने के बाद उस हवन को पूरा किया गया। हवन पूरा होने के बाद नेहा के हाथों से उस नींबू के पेड़ को कटवाया गया। मतलब वो तो छोटी बच्ची ही थी, उसने तो बस कुल्हाड़ी से उस नींबू के पेड़ को टच किया था। उसके बाद उस पेड़ को काट दिया गया। पेड़ काटने के बाद श्वेता को बहुत दूर उस आया की परछाई दिखी जो धीरे धीरे गायब हो गई। श्वेता को पता चल गया कि आया को मुक्ति मिल गई है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। पंडित जी ने भी कह दिया था कि अब आया को मुक्ति मिल गई है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसी रात श्वेता को सपने में वही आया दोबारा से दिखती है और वो श्वेता से माफ़ी मांगती है कि मैं पता नहीं क्यों तुम्हारी बच्ची को मारना चाहती थी, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मरने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन मैं अब दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। इसके बाद श्वेता एकदम से उठ जाती है। फिर वो देखती है यह तो सपना था, लेकिन वो समझ जाती है कि आया ने उससे माफ़ी मांगी है। फिर वो आया को माफ़ कर देती है। नेहा जो कि उस टाइम बहुत छोटी थी, आज बहुत बड़ी हो गई है। यह घटना सन 2000 की है, मतलब आज से पूरे 23 साल पहले की यह घटना है। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे कोई आत्मा अगर अपना कुछ सामान पीछे भूल जाती है तो उसे लेने के लिए क्या वो वापस आती है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में दीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।